नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में होते हैं, जिसके चर्चे हर मतलब रिटेल निवेशक के मन में होते ही हैं। क्योंकि देखिए रिटेल निवेशक का एक वीकनेस है, वो है पेनी स्टॉक के ऊपर। क्योंकि वो पेनी स्टॉक के ऊपर उसको हमेशा लगता है कि पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना सही इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि पेनी स्टॉक अगर चल गया, अगर बात सामने लगा दिया ना, यही सबसे बड़ा खतरा है आपका पोर्टफोलियो का। अगर चल गया तो वो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, ये बात भी सही है, अगर आपने सही पेनी स्टॉक चूज़ कर लिया, अगर 10 साल, 20 साल के बाद वो स्टॉक अगर मल्टी बैगर बन गया, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सेम टू सेम ये भी सोचना चाहिए, आपने जितने पैसे इसके ऊपर लगाए हैं, इस कंपनी के ऊपर लगाएँगे, पेनी स्टॉक के ऊपर, वो कंपनी आज तो ठीक शायद आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, 10 साल के बाद क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कंपनी का जब हालत ही खराब है, तो क्या उसका हालत फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आपको मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। क्योंकि आज का जो कंपनी है, आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा उसका नाम है वोडाफोन आइडिया। जिसके बारे में बहुत चर्चे में कर चुका हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोस में बना चुका हूँ। देखिए मैं दो कुछ वीक पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में बताऊंगा जो बहुत खतरा बन चुके हैं इस कंपनी के लिए। और उसको सुनने के बाद अगर आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर आपको रहना है, जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं, अगर उसको रहना है तो वो कंटिन्यू जरूर करिए। अगर उसको लगता है कि नहीं, इस चीज को तो ध्यान में रखना चाहिए था, तो आप कंपनीज के ऊपर कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। देखिए बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं करता, आपको खुद समझना पड़ेगा कि बाय एंड सेल कब करना है। और आपको एक अंदाजा हमेशा होना चाहिए कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, क्या वो कंपनी फ्यूचर में आपको कुछ दे सकता है कि नहीं सकता है। तो चलो आज वोडाफोन आइडिया के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, आपको इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का क्या हालत है वो सबसे पहले आपको दिखा दूं। कंपनी अभी 10 रुपीज के नीचे भी चल रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था, इसका जो टैक्सेस है, वो टैक्सेस देने के लिए इसको टाइम पीरियड दिया है। उसके लिए कंपनी ने बताया इसका जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, उनमें से 33% होल्डिंग गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब जो इक्विटी शेयर है गवर्नमेंट के पास गिरवी रखना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट उसको टाइम पीरियड देगा। ऑब्वियसली कंपनी भी मान चुके हैं, फिर भी गवर्नमेंट बता रहा है कि मैं तब इस कंपनी के ऊपर आपका स्टेक लूंगा, तब इस कंपनी के ऊपर मैं हिस्सेदारी लूंगा जब आपका प्राइस रेंज वोडाफोन का 10 रुपीज के ऊपर जाएंगे। तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो आपको बना के दिया, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में है। तो मेरे चैनल के ऊपर इसीलिए मैं आपको बने रहने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मैं हर कंपनीज के डेप्थ के बारे में, हर कंपनीज के डिटेल्स के बारे में हमेशा आपको बताता रहता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगा, साथ ही साथ कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है, क्या कंपनी के अंदर गड़बड़ी हो रहा है, क्या कंपनी के ऊपर अच्छा काम हो रहा है, इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। और आपको सही इन्वेस्टमेंट का एक पावर भी मिल जाएगा। तो आपको मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो उससे पहले कंपनी का एक बार चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। तो एक साल में कंपनी का हालत क्या हुआ, 17% तक लॉसेस दिया। चलो ठीक है, बहुत सारे कंपनीज है, 17-20 आज तो देखेंगे तो विप्रो, साथ ही साथ देखा जाए तो टीसीएस जैसे कंपनी, इन्फोसिस जैसे कंपनी, आईटी सेक्टर भी 15% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। तो फिर भी 5 साल में देखा जाए तो यहाँ से ही पूरा का पूरा मतलब हालत खराब हो जाएगा। 84% लॉसेस, मैक्सिमम देखा दूँ तो 84% तक लॉसेस। इसका मतलब कंपनी जो जब स्टार्ट हुआ था तब से कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा था। उसके बाद मतलब पहले देखिए वोडाफोन क्या था, वोडाफोन हच था। तो हच बन चुके हैं वोडाफोन, हच ने बेच दिया किसको, वोडाफोन को। वोडाफोन बिजनेस को चला रहा था अच्छी तरीके से। जब मार्केट में 1 जीबी खरीदने के लिए करीबन 250 से 250 रुपीज तक देना पड़ता था, इतने सारे लोग 1 जीबी खरीदते थे 250 रुपीज में। जरूर कमेंट करना, मैं तो बहुत बार खरीद चुका हूँ। तो इस तरीके से जो रिचार्ज का जो पैकेज होता था, तब कंपनी सिर्फ वोडाफोन नहीं, तब एयरटेल भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते थे। जब जियो आ गया, तब जियो आके ये दोनों कंपनी को पूरा का पूरा मात दे दिया।
और उसमें यार भारती एयरटेल सस्टेन कर पाए, मगर वोडाफोन आइडिया सस्टेन नहीं कर पाए। तो इसलिए वो कर्जे के ऊपर डूबा हुआ है और लगातार लगातार गिरते चले जा रहा है। तो जो पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, कंपनी एक नया डिसीजन लिया है। क्या वो डिसीजन कंपनी के लिए कुछ खास बार मतलब चेंजिंग चेंजेस ले आ पाएंगे? तो चलो उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो डिसीजन क्या है? तो बिजनेस न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ, तो सॉरी जी न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। तो जी न्यूज़ चैनल के ऊपर जाकर इस न्यूज़ को देख सकते हैं। तो मैं पूरा क्रेडिट जी न्यूज़ को दूंगा क्योंकि अच्छा खासा न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया है। तो देखिए वोडाफोन आइडिया गेट्स, यहाँ पे देखिए बोर्ड नोट टू रेज रुपीज 1600 फ्रॉम एटीसी वाया इक्विटी कन्वर्टेबल डेट डेट बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है? कंपनी चाहते हैं 1600 करोड़ का मतलब फंडिंग इशू करने के लिए। उसके लिए क्या मार्केट में लेके आ रहा है? उसके लिए वो डेप बॉन्ड लेके आ रहा है। तो डेप बॉन्ड क्या होते हैं? देखिए आप अगर कोई भी सेफेस्ट जोन में कोई भी बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, तो डेप बॉन्ड एक ऐसे बॉन्ड है जो आप सेफेस्ट जोन में खरीद सकते हैं। जैसे मान के चलिए एफडी। एफडी में लोग निवेश क्यों ज्यादा करते हैं? क्योंकि उसको लगता है एफडी एक सेफेस्ट जोन है, वहाँ पे आपको मतलब लॉसेस होने का, पैसा मतलब मतलब ना मिलने का चांसेस नहीं रहता। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है पैसा मिल जाने का। और जितने परसेंटेज का मतलब परसेंटेज के हिसाब से आपने एफडी किया है, तो उसके परसेंटेज परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, एफडी का भी मतलब परसेंटेज चेंज होता रहता है। तो सेम टू सेम डेप बॉन्ड भी उसी तरीके से बॉन्ड्स है, जिसके माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं कि पैसा मिलने का। तो यहाँ पे कंपनी डिसाइड किया 1600 करोड़ का टोटल जो बॉन्ड है यहाँ पे इशू करने वाले हैं। और वो भी देखिए कन्वर्टेबल डेप बॉन्ड, इक्विटी कन्वर्टेबल डेप बॉन्ड। इसका मतलब जो ये मतलब बॉन्ड यहाँ पे इशू किया जा रहा है, वो उसको आप कन्वर्टेबल कर सकते हैं इक्विटीज में। मतलब आपको बाद में लगे कि वो इक्विटीज में कन्वर्ट कर मतलब कर सकते हैं, वो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए वोडाफोन ने डिसीजन लिया, वोडाफोन आइडिया बोर्ड्स अप्रूव्ड ये प्रपोजल टू रेज अप टू 1600 फ्रॉम मोबाइल टावर कंपनी एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप सभी जानते हैं कंपनी बॉन्ड इसीलिए कर रहा है क्योंकि मैं एक बार आपको बता रहा था कि जो जो इसका टेलीकॉम जो मतलब यहाँ पे देखिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो एटीसी है, उसको मोबाइल टावर जो प्रोवाइड करते हैं इसको, तो उसको पेमेंट करना बाकी है। साथ ही साथ आप मतलब देखेंगे तो और एक कंपनी जो भी इसको और एक कंपनी है जो इसको टावर्स मतलब मोबाइल मोबाइल टावर सप्लाई करते हैं, मोबाइल टावर्स के माध्यम से इसका नेटवर्क सप्लाई करते हैं। तो प्लीज़ उस कंपनी का नाम मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि उसके ऊपर मैं कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो बना के दिया था। तो मैं भी देखूँ आप स्टॉक मार्केट के ऊपर कितना जानकारी रखते हैं और आप मेरे चैनल कितना देखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर हो सके तो कमेंट करना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे उनको भी पैसा बाकी है और इनका भी पैसा बाकी है। तो 1600 करोड़ का जो टोटल फंड रेज किया जा रहा है, तो इसी के ऊपर मतलब पैसा देने के लिए। इसका मतलब क्या है? कंपनी पैसा मार्केट से उठा रहा है, किस लिए? उसका जो कर्जा है उसको जितने कंपनीज को पैसा देना है, उसी कंपनीज को वो पैसा देने के लिए यहाँ पे फंडिंग उठा रहा है। तो देखिए मेरे हिसाब से कंपनी का जो डिसीजन है, मान के चलिए ये बात ऐसे हो गया। मान के चलिए आप आपका एक दुकान है, आपके पास मान के चलिए पैसा नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक दूसरे के दोस्त के पास मतलब आपका उधारी है, मतलब इसको आपको पेमेंट करना है। तो आप क्या कर रहे हैं? और एक दोस्त के पास से पैसा लेकर आप वो पैसा इसको दे रहा है। तो इस तरीके से सर्किल आप चला रहे हैं। तो दूसरा और एक दोस्त मिल जाएगा, वहां से आप पैसा लेंगे, इस दोस्त को दे देंगे। तो इस तरीके से ही वोडाफोन आइडिया काम कर रहा है। देखिए माफी चाहता हूँ, आपको मैं इस तरीके से एग्जाम्पल दे दिया, तो आप ऐसे कभी नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ। तो माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है, यहाँ पे देखिए हेल्ड इट्स मीटिंग ऑन अक्टूबर 21। तो अक्टूबर 21 मीटिंग हो चुके हैं। द कन्वर्टेबल यहाँ पे देखिए यूज कार्डेड ऑफ अनरेटेड तो unrated and unlisted debentures will have face values rupees 10,000 each। तो 10,000 का फेस वैल्यू के 10 lakhs ईच। तो 10 lakhs ईच का फेस वैल्यू के हिसाब से डेवेंचर खरीदना होगा। तो मुझे पता नहीं कौन खरीदारी करेंगे। तो आप खरीदारी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि मुझे वोडाफोन आइडिया के ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। साथ ही साथ इस कंपनी डेवेंचर भी दे, कुछ भी दे, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो
कंपनीज़ के यही था डिटेल्स, तो इसके हिसाब से क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से कंपनी का हालत देखकर मुझे हर परफ़ॉर्मेंस नेगेटिव में है और सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट्स ही मुझे इस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा बिग नेगेटिविटी देते हैं, वो है कंपनी का मार्केट कैप 27,000 करोड़ और कंपनी का कर्जा है 40,000 करोड़ और इनकम 28,000 करोड़ से ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये तीनों पॉइंट्स देखकर ही मुझे सबसे बड़ा क्रॉस लगाना है इस कंपनी के ऊपर। मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, आपका डिसीज़न अलग हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से काम करिए। अगर आप एक अच्छा निवेशक बनना चाहते हैं, आप अगर आपको पोर्टफोलियो को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर हिस्सेदारी मत खरीदारी करिए। देखिए, मत खरीदारी करिए मतलब इस कंपनी के ऊपर निवेश करना एक बहुत बड़ा रिस्की गेम आप खेलेंगे। आपका पूरा जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो टोटली डूब भी सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।